नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट डॉक्टर संजय गुप्ता। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम अपने इस चैनल पर जानेंगे कि हीमोग्लोबिन कम होने के क्या लक्षण हैं। कैसे पता चलेगा कि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होती है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हीमोग्लोबिन क्या होता है और जब हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन कम होता है तो क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं, हमारे शरीर में क्या परिवर्तन होते हैं। अगर हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम है और उसके सिम्टम दिखाई दे रहे हैं तो कुछ खाद्य पदार्थ द्वारा, खाने पीने की चीज़ों से, अपने डाइट में बदलाव लाकर हम हीमोग्लोबिन को पूरा कर सकते हैं और अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मेल में हीमोग्लोबिन की मात्रा अलग होती है और फीमेल में हीमोग्लोबिन की मात्रा अलग होती है। दोस्तों, मेल में हीमोग्लोबिन की मात्रा 13 ग्राम से लेकर 18 ग्राम के बीच में होनी चाहिए। अगर 13 ग्राम से 18 ग्राम के बीच में है तो अति उत्तम है। अगर 13 ग्राम से कम है तो उसे एनीमिया नामक रोग हो जाता है, जिससे शरीर में अनेकों परेशानी होती है। अगर मेल में हीमोग्लोबिन की मात्रा 18 ग्राम से ज़्यादा हो जाता है तब भी दिक्कत होती है, उसे पॉलीसाइथेमिया नामक रोग हो जाता है, जिससे अनेक रोग शरीर में बनते हैं और अनेकों दिक्कतें आ जाती हैं। दोस्तों, इसी तरह से फीमेल के अंदर, महिला के अंदर 12 ग्राम से 16 ग्राम के बीच हीमोग्लोबिन रहता है। अगर 12 ग्राम से 16 ग्राम के बीच हीमोग्लोबिन है तो वह फीमेल हीमोग्लोबिन के मायने में नॉर्मल होती है, उसमें खून की मात्रा ठीक होती है। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि हीमोग्लोबिन क्या है। हीमोग्लोबिन नाम से ही जाहिर होता है, हीम प्लस ग्लोबिन। हीम का मतलब होता है आयरन और ग्लोबिन का मतलब होता है प्रोटीन। हीमोग्लोबिन जो है यह आयरन और प्रोटीन का मिक्सचर होता है। जब आयरन और प्रोटीन मिक्स होते हैं हीमोग्लोबिन बनता है। यह हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल जो होते हैं उसके स्टोमा में पाया जाता है और हीमोग्लोबिन की वजह से ही खून का रंग लाल होता है। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि अगर किसी व्यक्ति के शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है तो उसके शरीर में क्या परिवर्तन आते हैं, क्या लक्षण दिखाई देता है। दोस्तों, मैं बता दूं, अगर किसी व्यक्ति के शरीर में हीमोग्लोबिन कम होता है तो सबसे पहले उसे कमजोरी महसूस होने लगती है, थकान महसूस होने लगती है, उसे कभी कभी चक्कर भी आने लगते हैं। दोस्तों, ये रहा हीमोग्लोबिन का सबसे मुख्य लक्षण, जो कि जब हीमोग्लोबिन कम होता है तो उससे कमजोरी आ जाती है और थकान होने लगती है। कई लोगों में देखा गया है कि अगर हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है तो उन्हें सांस लेने में परेशानी होती है। ऐसा लगता है जैसे सांस फूल रही हो, ऑक्सीजन कम मिल रहा हो। दोस्तों, इसके साथ साथ कई लोगों में नोट किया गया है कि जब हीमोग्लोबिन मात्रा कम हो जाती है चक्कर महसूस करते हैं। तो दोस्तों, ये सब रहे हीमोग्लोबिन कम होने के लक्षण। कई लोगों में देखा गया है कि जब हीमोग्लोबिन कम होता है तो उनके दिल की धड़कन तेज हो जाती है और कुछ लोगों में अनियमित हो जाती है, कभी कम हो जाती है, कभी ज़्यादा हो जाती है, घबराहट होने लगती है, बेचैनी होने लगती है, डर सा बना रहता है। अगर ऐसी कंडीशन है तो आपको अपने हीमोग्लोबिन की जांच जरूर करवा लेनी चाहिए और हीमोग्लोबिन जांच करवाकर उसका उपाय भी कर लेना चाहिए, क्योंकि मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा, सिर्फ आप अपने डाइट को चेंज कर देंगे, डाइट में सुधार लाएंगे, आपका हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा। दोस्तों, हमने देखा है कि कुछ लोगों में हीमोग्लोबिन कम होता है तो उनके सिर में दर्द रहता है, वो दवाई खाते हैं, थोड़ी देर के लिए आराम आ जाता है, फिर सिर में दर्द होने लगता है। ये सब लक्षण है हीमोग्लोबिन कम होने के। दोस्तों, कुछ लोगों में देखा गया है कि जब हीमोग्लोबिन कम हो जाता है उनके हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं।
एनर्जी कम आती है। कुछ लोगों में कि देखा है मैंने कि उनके त्वचा पीला पड़ जाता है, स्किन का रंग पीला हो जाता है। दोस्तों कई लोग तो ऐसे मिले जिनके छाती में दर्द होना शुरू हो जाता है, ये सब थे हीमोग्लोबिन कम होने के लक्षण। कुछ लोग में हाथ पैरों में झंझनाहट सी आ जाती है, कमजोरी महसूस होती है, साथ में झंझनाहट महसूस होती है, ऐसा लगता है खून का दौरा नहीं चल रहा है, रक्त प्रवाह सही से नहीं हो रहा है। तो दोस्तों हम लोगों ने जान लिए कि जब हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी होती है तो अनेकों लक्षण दिखाई देते हैं। इन लक्षणों का अगर हमें कुछ भी अंदेशा होता है, कोई भी शक होता है, अगर इनमें से कुछ लक्षण आपके दिखाई देते हैं तो आपको हीमोग्लोबिन की जांच जरूर करानी चाहिए। अगर आपका हीमोग्लोबिन कम है तो आप अपने डाइट में बदलाव लाकर, अपने खान पान में बदलाव लाकर आप उसे ठीक कर सकते हैं। आपको आयरन वाली चीज़ें खानी है, प्रोटीन वाली चीज़ें खानी है। तो इसी के साथ मैं आपको बता देता हूं कि आपको अपने डाइट में क्या क्या शामिल करेंगे कि ये सारी समस्या ठीक हो जाएगी। अगर आप अपने डाइट को बदल देते हैं तो आपकी कमजोरी की समस्या ठीक हो जाएगी, सांस लेने में जो समस्या आती है, सांस लेने में जो दिक्कत होती है वो ठीक हो जाएगी, सिर चकराने की समस्या भी ठीक हो जाएगी, जो धड़कन तेज हो जाती है या अनियमित धड़कन रहती है, कभी कम कभी ज़्यादा हो जाती है, वो भी ठीक हो जाएगी, सिर का दर्द में आराम आ जाएगा, हाथ पैरों में जो झुनझुनी होती है, जो झंझनाहट रहती है या अकड़ापन आती है वो ठीक हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि जब किसी व्यक्ति में हीमोग्लोबिन कम हो जाता है तो उसके हाथ पैर ठंडे पड़ने लगते हैं। ऐसी कंडीशन में भी आप अपने इस डाइट को लेंगे तो आपका हीमोग्लोबिन ठीक हो जाता है। जो उनके त्वचा का रंग, स्किन का रंग पीला पड़ने लगता है वो भी ठीक हो जाएगा, आंखें जो सफेद सी दिखती है वो भी ठीक हो जाएगी। दोस्तों अब हम जान लेते हैं कि हमें अपने डाइट में क्या खाना चाहिए, अपने डाइट को क्या बदलना चाहिए ताकि हमारा हीमोग्लोबिन ठीक हो जाए और ये सारी समस्याएं ठीक हो जाए। दोस्तों आपको करना क्या है, सब्जियों में चौलाई का साग आता है, आप चौलाई के साग की मात्रा बढ़ा दीजिए, बीच बीच में चौलाई का साग खाइए। और चौलाई के सीजन नहीं है तो आप चौलाई के दाने आते हैं, चौलाई के बीज आते हैं, उसे भी आप प्रयोग कर सकते हैं। आप चाहे तो उसका खीर बना के ले सकते हैं, आप चाहे उसे भून कर ले सकते हैं, आप उसे गुड़ में मिलाकर ले सकते हैं। इसके साथ साथ आपको सीजन में पालक का प्रयोग करना चाहिए क्योंकि पालक में भरपूर मात्रा में आयरन होता है और आयरन और प्रोटीन का मिक्सचर होता है हीमोग्लोबिन। तो आयरन आपको वहाँ से मिल जाएगा और दूसरे स्रोत से आपको प्रोटीन मिल जाएगा जिससे आपके हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाएगी और हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाली सारी समस्याएं ठीक हो जाएगी। दोस्तों आपको ड्राई फ्रूट में खजूर का प्रयोग करना चाहिए क्योंकि खजूर में अनेकों प्रकार के विटामिन होते हैं जो हीमोग्लोबिन की मात्रा को बहुत तेजी से बढ़ा देते हैं और हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा को नॉर्मल कर देते हैं। इसके साथ साथ आप किशमिश का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप किशमिश को रात को पानी में भिगा दें और सुबह उसका पानी पिएं, फिर किशमिश को चबाकर खा जाएं और फिर पानी पिएं, तब भी आपके शरीर से अनेकों रोगों का खात्मा हो जाएगा और हीमोग्लोबिन की मात्रा पूरी हो जाएगी और हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाले सारे रोग आपके ठीक हो जाएंगे। दोस्तों अनाज में आप बाजरा का अगर प्रयोग करते हैं तो बाजरा में खून बढ़ाने की कैपेसिटी अच्छी होती है जिससे आपका हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा। इसके साथ साथ आप नियमित दलिया का प्रयोग करिए। आप दलिया मूंग की दाल डालकर नमकीन भी ले सकते हैं और दूध डालकर मीठा दलिया का भी प्रयोग कर सकते हैं। दलिया अगर आप रोज नहीं खा सकते हैं तो कम से कम सप्ताह में 3 से 4 दिन अवश्य खाएं। अगर ऐसा आप करते हैं तो आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा नॉर्मल हो जाएगी और हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाले सारे रोग आपके ठीक हो जाएंगे। दोस्तों इसके साथ साथ जो आप तेल का प्रयोग करते हैं तो तिल का तेल अगर आप प्रयोग करेंगे तो आपके शरीर में बहुत जल्दी सुधार आएगा और हीमोग्लोबिन की मात्रा बहुत जल्दी नॉर्मल हो जाता है।
तिल का तेल का प्रयोग कर सकते हैं, खाना में तिल डालकर ले सकते हैं। जो नमकीन दलिया बनाते हैं, खिचड़ी बनाते हैं, उसमें भी आप थोड़ा सा तिल अगर आप डाल देते हैं, तब भी धीरे धीरे आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा नॉर्मल हो जाएगी और हीमोग्लोबिन के कमी से होने वाले सारे रोग ठीक हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको इस कंडीशन में मीठा खाने का मन करता है तो आप गुड़ का प्रयोग करें। थोड़ा सा गुड़ अगर आप रेगुलर लेते हैं, उससे भी आपके शरीर में आयरन की मात्रा बढ़ेगी और जब आयरन की मात्रा बढ़ेगी तो आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा ठीक हो जाएगी और जब हीमोग्लोबिन नॉर्मल हो जाएगा तो हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाले सारे रोग आपके ठीक हो जाएंगे, सारे सिम्टम ठीक हो जाएंगे, आप बीमारी से मुक्त हो जाएंगे। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके बतलाएं और मैं आपसे आग्रह करूंगा कि अगर हमारी वीडियो में कुछ भी आपके काम की चीजें हैं, आपको फायदा पहुंचा सकती है, तो आप हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट्स करके बतलाएं तथा अगर अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि दोस्तों आपका कमेंट्स हमें मोटिवेट करेगा और भी हम आपको अच्छी अच्छी वीडियो बना कर देंगे ताकि आप हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। फिर मिलते हैं हम नए वीडियो के साथ, नए नुस्खे के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।